Welcome to Smart Talks. भारत का विशाल थार रेगिस्तान, ये नाम सुनते ही जहन में क्या आता है? मीलों तक फैली रेत, चिलचिलाती धूप और पानी की कमी। लेकिन अब ये रेगिस्तान बदल रहा है, ये हरा हो रहा है, और इस बदलाव के पीछे एक ऐसी सच्चाई छुपी है जो किसी को भी चौंका सकती है। सुनने में तो ये बड़ी अच्छी बात लगती है ना? रेगिस्तान हरा हो रहा है, लेकिन क्या हो अगर यही हरियाली एक बहुत बड़ी तबाही की वजह बन जाए? असल में ये भारत के लिए आने वाले एक बड़े संकट का संकेत भी हो सकता है। तो चलिए इस पूरी पहेली को समझते हैं। थार को हरा भरा बनाने की ये जो कहानी है ना, ये कोई आज की नहीं है, ये दशकों पुरानी है। और इसकी शुरुआत हुई थी सूखे और अकाल की भयानक पीड़ा से। सोचिए, एक जमाना था जब थार का मतलब था भुखमरी। हर 3 साल में एक भयंकर सूखा पड़ता था। लेकिन फिर आज़ादी के बाद एक बहुत बड़ा सपना देखा गया कि पंजाब की नदियों का पानी नहरों के जरिए थार तक पहुंचाया जाएगा। सिंधु जल संधि ने इस सपने को पंख दिए और 1985 आते आते इंदिरा गांधी नहर एक हकीकत बन गई। और इसका नतीजा? अरे नतीजा तो जबरदस्त था। जैसे ही पानी पहुंचा, 1990 तक रेगिस्तान में खेती की जमीन लगभग दोगुनी हो गई। ये दुनिया के सबसे कामयाब सिंचाई प्रोजेक्ट्स में से एक था। लेकिन एक प्रॉब्लम थी। नहर का पानी जाहिर है हर जगह तो नहीं पहुंच सकता था ना। जो इलाके दूर थे वो अब भी बंजर थे। तो एक नए समाधान की तलाश हुई, और इस बार यह समाधान पानी नहीं बल्कि एक पौधा था। इसका नाम था विदेशी बबूल, और इसकी खासियतें भाई कमाल की थीं। ये किसी भी तरह की मिट्टी में उग जाता था। इसकी गहरी जड़ें मिट्टी को बहने से रोकती थीं, ये जमीन को और उपजाऊ बनाता था, और सबसे बड़ी बात, ये जंगल की आग की तरह फैलता था। सरकार ने इसे हवाई जहाज़ों से बड़े पैमाने पर लगाना शुरू कर दिया। तो इंसानों ने तो अपना काम कर दिया, नहर बना दी, पेड़ लगा दिए। लेकिन फिर कहानी में एक ट्विस्ट आया। एक ऐसा विलेन जो यहाँ हीरो बन गया, ग्लोबल वार्मिंग। जी हाँ, जिस चीज से पूरी दुनिया की हरियाली खत्म हो रही है, वही थार को और ज्यादा हरा बना रही है। अब ये कैसे हो रहा है, इसे समझने के लिए हमें मॉनसून का बेसिक साइंस समझना होगा। देखिए, जब कोई जमीन बहुत ज्यादा गर्म होती है तो वहां की हवा भी गर्म होकर ऊपर उठ जाती है। इससे नीचे एक खाली जगह बन जाती है जिसे लो प्रेशर जोन कहते हैं। ये एक वैक्यूम क्लीनर की तरह काम करता है जो अपने आसपास की हवा को अपनी तरफ खींचता है। और भारत के मानसून का जो इंजन है ना, वो यही थार रेगिस्तान है। इसकी भीषण गर्मी एक बहुत ताकतवर लो प्रेशर जोन बनाती है जो हिंद महासागर से नमी वाली हवाओं को खींचकर पूरे भारत में ले होती है। इसी से हमारे यहाँ बारिश होती है। लेकिन अब हो क्या रहा है? ग्लोबल वार्मिंग ने इस पूरे सिस्टम में गड़बड़ कर दी है। मौसम का पैटर्न इतना बदल गया है कि जो मानसूनी हवाएं उत्तर भारत की तरफ जानी चाहिए थीं, वो अब सीधे थार रेगिस्तान के ऊपर ही बरस रही हैं। और इस अप्राकृतिक हरियाली के जो नतीजे हैं, वो 2 बड़े संकटों के रूप में सामने आ सकते हैं जिनका असर पूरे देश पर पड़ेगा। पिछले 50 सालों के आंकड़े देखिए, तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। पश्चिमी भारत यानी थार के इलाके में बारिश 25% तक बढ़ गई है। वहीं उत्तरी भारत में 10% कम हो गई है। मतलब बारिश का पूरा बैलेंस ही बिगड़ गया है। तो पहला और सबसे बड़ा खतरा क्या है? अगर थार रेगिस्तान हरा और ठंडा हो गया तो वो उतनी गर्मी पैदा ही नहीं कर पाएगा जो मानसून को खींचने के लिए जरूरी है। मतलब भारत का मानसून इंजन ही कमजोर पड़ जाएगा, जिससे देश के बाकी हिस्सों में भयंकर सूखा पड़ सकता है। और दूसरा खतरा, वो तो और भी ज्यादा डरावना और तत्काल है, टिड्डियों का प्लेग। देखिए, नॉर्मली टिड्डियां गर्म रेगिस्तान में शांत पड़ी रहती हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें नमी और हरियाली मिलती है, ये उनके लिए पार्टी जैसा माहौल होता है। सिर्फ एक ही मौसम में उनकी आबादी 16,000 गुना तक बढ़ सकती है। बस याद कीजिए 2020 में क्या हुआ था। जब टिड्डियां अफ्रीका से हजारों किलोमीटर का सफर करके आई थीं, तो उन्होंने भारत की 1,70,000 हेक्टेयर फसल तबाह कर दी थी। अब जरा सोचिए, अगर उनका अड्डा ही भारत के अंदर थार रेगिस्तान में बन जाए तो तबाही कितनी बड़ी होगी। 2020 में टिड्डियों ने पाकिस्तान की 40% फसलें चट कर दी थीं, जिसके बाद वहां नेशनल इमरजेंसी लगानी पड़ी थी। ये खतरा बहुत असली है। अगर थार उनका नया घर बन गया तो पंजाब, हरियाणा और गुजरात जैसे हमारे अनाज के कटोरे सीधे उनके निशाने पे होंगे। तो जिस हरियाली को हम एक वरदान समझ रहे थे, वो असल में एक टिक टिक करते टाइम बम की तरह है जो शायद भारत के भविष्य के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है।
तो सवाल यही है कि क्या रेगिस्तान को हरा बनाने की हमारी जिद और ग्लोबल वार्मिंग का ये अजीब खेल मिलकर भारत के पानी और खाने की सुरक्षा पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा रहा है? जो हरियाली कल तक एक वरदान लग रही थी, क्या वो आने वाले कल का सबसे बड़ा संकट बनने जा रही है? Subscribe and like for more videos.